पांचों राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस उसमें क्या कर पाएगी, ये बताइए। इससे पहले ही बताया कि बीजेपी पांचों राज्यों में जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कांग्रेस ही जीतेगी। मतलब इन पांचों राज्यों में बीजेपी हार जाएगी ज्योतिषीय गणना के मुताबिक? जीतेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, हार जाएगी बीजेपी, ये कह रही हैं आप? नहीं, मैं कह रही हूँ पांचों में बीजेपी जीतेगी नहीं, किसी दो में जीतेगी, तीन में दूसरी पार्टियां जीतती हुई दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना यहाँ पर बहुत संघर्ष है, हार भी सकती है। बाकी रही राहुल गांधी की बात, मार्च 2024 के बाद आप कांग्रेस का उदय होते हुए देखेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का अभी उदय होने वाला है। और राहुल की अगर हम बात करें यहाँ पे, राहुल गांधी की, तो अभी उनकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मैं राकेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो अगर चुनाव के लिए आगे आते भी हैं तो वो इस तरह की परिस्थिति में फंस सकते हैं जिसकी वजह से उनको वापस से फुटबैक करना पड़ सकता है, सिंपैथी मिल सकती है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की अभी 2 महीने क्रूशियल है, उनका स्वास्थ्य भी हानि हो सकती है। अशोक गहलोत जी के बारे में आप में से कोई बताना चाहेगा? अशोक, हाँ जी बोलिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कभी भी कोई भी एक घटना जो होती है वो एक पक्षीय नहीं होती। 31 अक्टूबर 1984, आप इसे राजीव गांधी की जिंदगी में क्या मानेंगे? एक तरफ तो उनकी माताजी की हत्या हो गई, दूसरी तरफ वो देश के प्रधानमंत्री बने। ज्योतिष में यही बात है, ज्योतिष में एक पक्ष की घटना कभी नहीं होती, हमेशा एक के साथ में दूसरी घटना जुड़ी हुई होती है। राहुल गांधी जी की कुंडली के अंदर जिस प्रकार से चंद्रमा पीड़ित है, वो उनके लिए हुए फैसले उन्हीं को बैक बाउंस कर जाते हैं, उन्हीं के ऊपर उसमें विपरीत आ जाते हैं, यही कारण है। लेकिन उनके अंदर एक अच्छाई मैं जो देखता हूँ वो ये है कि जो महात्मा गांधी जी का सिद्धांत था वो उसको पूर्ण करेंगे। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद कहा था कि कांग्रेस की अब राजनीतिक पार्टी के तौर पे आवश्यकता नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो वो जो महात्मा गांधी जी की इच्छा और अभिलाषा थी वो राहुल गांधी जी पूर्ण करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ऐसा उनका चंद्रमा जो कुंडली में है। कांग्रेस कई राज्यों में जीत भी तो रही है, वो आप नहीं देख रहे हैं। नगर निगम अलग बात है। हाँ, देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना बना लेगी सरकार, 3 के लिए दूसरी पार्टी की रहेगी। राहुल जी के कथनी और करनी में अंतर है, चंद्रमा शुक्र दोनों नीच का है। जब भी वो बोलने के लिए मंच पे खड़े होते हैं तो बेचारे जो याद होता है उसको भी नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए उनके जो भी करने का है। बल्कि कांग्रेस का जो उदय और पतन की चर्चा चल रही है उस व्यक्ति का शनि योग कारक है, उसके कारण नहीं। आप निजी राय के आधार पर बता रहे हैं या फिर मतलब कोई दोषी गणना के आधार पे? नहीं, आपने कहा कि राहुल गांधी मंच पे खड़े होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कब? हाँ, उनका चंद्रमा नीच का है। राहुल गांधी बोल तो रहे हैं मंच पे, आजकल खूब बोल रहे हैं। तुला लगन है, बाणी के घर में है। उनके कारण कहीं ना कहीं मन जो है ना भ्रमित हो जाता है। और मोदी जी का है रुचक योग है, पंच महापुरुष योग है, वो जो बोलते हैं ठोक। ठीक है, 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिर से कांग्रेस ही आती हुई मुझे दिखाई देती है। और बीजेपी को अगर फिलहाल जैसे नवंबर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि अगले साल 2024 में मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, और बहुत टक्कर रहेगी। आप ये देखें कि हम ये नहीं कह पाएंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन भाजपा आगे आएगी। राहुल गांधी जी का वाकई देखें, समय खराब होता है, आप कुछ भी बोलते हैं वो गलती गिरता है जाके। जब समय थोड़ा बेहतर होता है, अनुकूल होता है, तब आपकी चीजें बेहतर होती सुनी जाती है। ठीक है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।